द्वारा निकाली जा रही है। तस्वीर हम देख सकते हैं, तमाम जो लोग, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कैसा जोश आम लोगों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारतीय सेना को लेकर और बीजेपी को लेकर देखने को मिल रहा है। शास्त्री जी है संयोजक, मोहित चौधरी सांसद पुत्र हमारे साथ मौजूद है, विधायक जी मौजूद है, जिला अध्यक्ष, जिला पार्षद, तमाम लोग मौजूद हैं। प्रत्येक आदमी के मन में वो उत्साह है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। आज कोई भी देश जब भी हिंदुस्तान की तरफ देखता है तो इस बात से भयभीत है कि हिंदुस्तान खुद में वो गरिमा रखता है कि वो खुद की रक्षा भी कर सकता है, दूसरे देशों के साथ मिलकर कदम से कदम भी बढ़ा के चल सकता है और देश का पालन पोषण भी कर सकता है। जब बात चलती है महेंद्रगढ़ जिले की तो सभी लोग एक तरफ देख के कहते हैं ये वो इकलौता जिला है जो हिंदुस्तान की सीमा के ऊपर सबसे ज्यादा जवान देता है। नायब सैनिक के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो सिंदूर ऑपरेशन किया, ये लोगों का उत्साह है, उमंग है, भावना है, लोगों का समर्पण है। जो पाकिस्तान के उग्रवादियों ने जो हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपने फाइटर और मिसाइल के साथ हमला करके और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। हमारी सेना तत्पर है, 24 घंटे तत्पर है, जिसके सानिध्य में हम जी रहे हैं, खुशी की सांस ले रहे हैं और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सतनाली के अंदर आज बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, नेता मौजूद हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका विशेष जोश तिरंगा यात्रा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जो है, ये जो सतनाली इलाका है, वो फौजियों की धरती बोला जाता है। तो एक ही चीज कहते हैं, पाकिस्तान को चुपके से चुपचाप पड़े रह के खाना खा लो, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। आज का जोश बड़ा हाई है और ये हिंदुस्तान की एकता को दर्शाता है। भारतीय सेना के प्रति जो जुनून है लोगों का, हमारे देश के प्रति जो जुनून है, हमारे तिरंगे के प्रति जो जुनून है, ये क्षेत्र तो वैसे ही वीरों की खान है, सैनिकों की खान है। हर वर्ग से, हर समाज से हमारे पूर्व सैनिक भी, बुजुर्ग भी, जवान भी, सभी लोग इस यात्रा के अंदर थे। और हमारा आज का नेतृत्व ऐसा है कि पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा है। हम विश्व गुरु हैं, थे और रहेंगे। आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके ठिकानों को धराशायी किया, ये पूरे विश्व में एक मैसेज गया, एक संदेश गया है। यदि कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज ये जिले के और हरियाणा के कोने में, राजस्थान के बॉर्डर से, सीमा से सटे हुए कोने में एक इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। इससे ये लगता है कि यहाँ के ग्रामीण परिवेश में भी देशभक्ति के कितना जज्बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सतनाली में। आज तिरंगा यात्रा बीजेपी के और आम लोगों के द्वारा निकाली जा रही है। तस्वीर हम देख सकते हैं, तमाम जो लोग, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कैसा जोश आम लोगों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारतीय सेना को लेकर और बीजेपी को लेकर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शास्त्री जी है संयोजक, मोहित चौधरी सांसद पुत्र हमारे साथ मौजूद है, विधायक जी मौजूद है, जिला अध्यक्ष, जिला पार्षद, तमाम लोग मौजूद हैं। मोहित जी, आपसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है सतनाली क्षेत्र के लोगों के बीच? बहुत ज्यादा गौरवता से महसूस होने लग रहा है। आज प्रदेश और देश के प्रत्येक आदमी, चाहे किसी ब्लॉक के हो, किसी गांव के लिए हो, तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर साथ निभा रहे हो और देश का मान सम्मान बढ़वा रहे हो। क्या कहेंगे? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश की जनता सेना का मनोबल बढ़ा रही है और अहिरवाल क्षेत्र या फिर यूं कहेंगे महेंद्रगढ़ जिला विधानसभा क्षेत्र, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पीछे। देखिए, आज प्रत्येक आदमी के मन में वो उत्साह है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। आज कोई भी देश जब भी हिंदुस्तान की तरफ देखता है तो इस बात से भयभीत है कि हिंदुस्तान खुद में वो गरिमा रखता है कि वो खुद की रक्षा भी कर सकता है, दूसरे देशों के साथ मिलकर कदम से कदम भी बढ़ा के चल सकता है और देश का पालन पोषण भी कर सकता है। ये केवल ही केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज हुआ। विधायक के साथ है, विधायक जी ने आपको बताया भी होगा, जो है एक तरीके से पूरी आर्मी की धरती है ये। यहाँ पे भूतपूर्व या फिर पूर्व में या फिर फिलहाल भी बहुत सारे फौजी हैं, हर गांव के गांव सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हो, कैसी धरती पर? देखिए, विधायक जी ने तो सदैव 15 साल, तो ये 15वीं तीसरी योजना से मेरे को रोजाना बताते हैं और बड़ी गौरवता से कहता हूँ। वैसे तो विधायक जी तो मेरा चाचा लग है, लेकिन अब प्रोटोकॉल ऐसा हो गया कि क्या करें। लेकिन एक बात गौरवता हमारे लिए ये है
कि आज जब भी केंद्र में हम कहीं बैठते हैं, जब बात चलती है महेंद्रगढ़ जिले की, तो सभी लोग एक तरफ देख के कहते हैं ये वो इकलौता जिला है जो हिंदुस्तान की सीमा के ऊपर सबसे ज्यादा जवान देता है, जिससे गदगद हमारा भी सीना फूलता है कि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला वासी हूँ। विधायक जी क्या कहेंगे आज जो महेंद्रगढ़ के लोगों में जो देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जोश गजब का है, देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है, नायब सैनिक के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और 2047 तक आदरणीय मोदी जी का जो सपना है 2047 विकसित भारत की जो कल्पना है वो हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर तो गजब रहा, लेकिन जनता का जो ये तिरंगा यात्रा है तो ये जोश अलग ही। हाँ, ये लेकिन के साथ साथ ही है। जो सिंदूर ऑपरेशन किया, ये लोगों का उत्साह है, उमंग है, भावना है, लोगों का समर्पण है। हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, उसकी खुशी के अंदर उसको शहीदों को नमन करने के लिए, उन सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करने के लिए तिरंगा यात्रा। आज भारत के अंदर आपको पता है कि पहलगाम में जो पाकिस्तान के उग्रवादियों ने जो हमला किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपने फाइटर और मिसाइल के साथ हमला करके और पाकिस्तान को धूल चटा दी है और उनके घुटने टेक दिए हैं। आज हम उस खुशी के अंदर फौजी भाइयों का जोश और होश बढ़ाने के लिए सतनाली मंडल में एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि तिरंगा यात्रा देख करके सेना के ऊपर तैनात सैनिक बहुत ही खुश होंगे और जोश के साथ पाकिस्तान के घुटने टेक देंगे। ये फर्ज भी बनता है। हाँ जी, फर्ज भी बनता है। हमारे 140 करोड़ जो जनता है भारत सरकार की, उनका फर्ज बनता है कि जो 14 लाख सेना है हमारी, उनको हौसला दे और उनको राशन पानी और हौसला दे करके आगे बढ़ाए और पाकिस्तान पर चढ़ाई करके और पाकिस्तान को लाहौर कराची तक बर्बाद कर दे। ये हाँ जी, क्या कहें? पाकिस्तान को धूल धूल तो चटा दी। हाँ, चटा दी। कैसा लगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसा लगा? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। आतंकवाद खत्म कर दिया। क्यों जी, क्या कहें? आतंकवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद को और खत्म करेंगे और हमारी सेना तत्पर है, 24 घंटे तत्पर है, जिसके सानिध्य में हम जी रहे हैं, खुशी की सांस ले रहे हैं और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान इस बात को विचार कर ले, किसी प्रकार की कोई गलत हरकत की तो हिंदुस्तानी सेना हमारी इसको उड़ा देगी अच्छी तरह से, लाहौर तक पूरा भस्म कर देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की हमारी बड़ी तत्पर है 24 घंटे और किसी भी समय पर हमारी आर्मी तैयार है। कोई भी आक्रमण करेगा उसको हम धूल चटा देंगे, अच्छी तरह से सबक सिखा देंगे। हाँ जी बाबा, क्या कहोगे? हाथ में तिरंगा, सेना के प्रति जोश और सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हाँ, सेना का मनोबल कैसा लग रहा है इसके लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये तस्वीरें सतनाली से दिखा दीजिए विनय सिद्धू कहूंगा। सतनाली के अंदर आज बीजेपी के तमाम पदाधिकारी नेता मौजूद हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका विशेष जोश तिरंगा यात्रा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जो है, ये जो सतनाली इलाका है, वो फौजियों की धरती बोला जाता है और यहाँ पर तिरंगे के प्रति जो जोश है वो अलग ही लेवल का है, वो गजब लेवल का है। अलग ही जो है तिरंगे के प्रति जोश यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे लोग जो है तिरंगा यात्रा के लिए इकट्ठा हो गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोग अपने देश के प्रति, देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है, देश के प्रति तत्पर है और तमाम लोगों से बातचीत भी करवा रहे हैं। उनका क्या कहना? ऑपरेशन सिंदूर उनको कैसा लगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई उनको कैसी लगी? अपनी सेना को लेकर उनका क्या कहना है? ये तस्वीरें सतनाली की है, ये तस्वीरें जो है यहाँ के लोगों की है, ये तस्वीरें तिरंगे के आन बान शान में जो लोगों का जोश है उसकी है। किस तरीके से जो लोग हैं अपने तिरंगे के प्रति तत्पर हैं, अपने तिरंगे को ऊपर उठाए रखने के लिए जो है यहाँ मौजूद हुए हैं। क्यों जी, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया। तिरंगा यात्रा क्यों की जा रही है? हम तो एक ही चीज कहते हैं, पाकिस्तान को चुपचाप पड़े रह के खाना खा लो, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। मोदी जी ने बोला था 2 दिन तो हम भी बोलते, सभी का एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबका एक नारा है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मोदी जी ने 2 दिन पहले बोला था कि या तो आराम से सुख चैन से अपनी 2 रोटी खा लो 2 वक्त की, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। और लोगों का भी यही कहना है कि आराम से रोटी खा लो, नहीं गोली तैयार है। ये महेंद्रगढ़ के लोग हैं, ये सतनाली की जनता है। जो लोग तिरंगा यात्रा निकाले उनका फूल बरसा के स्वागत किया जा रहा है तिरंगा यात्रा का। और दूसरी तरफ पानी की छबील लगाई गई है, मीठा पानी ठंडा पानी जो है तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोगों को पिलाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये सेवा भावना, ये देशभक्ति की भावना कहीं कहीं देखने को मिलती है। ये देशभक्ति की भावना यहाँ महेंद्रगढ़ और सतनाली के लोगों में देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पर आपको बता दें इस यात्रा में फौजी बड़ी संख्या में मौजूद है, ये खास है इस यात्रा की। और तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ के लोगों में जोश जुनून। जी क्या कहेंगे? आज का जोश बड़ा हाई है और ये हिंदुस्तान की एकता को दर्शाता है। एक इधर आप तिरंगा यात्रा निकाले, दूसरी तरफ लोग फूल बरसा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। देश को, पूरे देश को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इन्होंने विजय हासिल की, इसके लिए बड़ी खुशी के लिए उसमें कर रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए और पीछे भी दिखा दीजिए, पूरा लंबा चौड़ा जो है तिरंगे लेकर लोगों का काफिला आज चल रहा है तिरंगा यात्रा में। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको गौरव महसूस करवाएंगी। तस्वीरें देश के लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप में गदगद करवाएंगी, क्योंकि तिरंगे के प्रति लोगों में इतना जोश है। और जब से सेना का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद तो ये लोगों का जो जोश है वो और भी सिर चढ़ के बोल रहा है। तो तिरंगा यात्रा का समापन हो चुका। यहाँ मुख्य अतिथि इस तिरंगा यात्रा के थे, उन लोगों से शुरुआत में हमने बातचीत करवाई, एक बार फिर बातचीत करवा देते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव मौजूद है। राव साहब, कैसा लगा कार्यक्रम? लोगों का जोश, तिरंगे के प्रति जो है जुनून और सेना का जिस तरीके से मनोबल बढ़ाया, क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे सर्वप्रथम लांबा जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपके सभी श्रोताओं को जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। और जैसा आपने कहा कैसा लगा, देशभक्ति का जज्बा देख के, अपना तिरंगा देख के हमेशा ही मन प्रफुल्लित होता है। और सभी लोगों को इस नए जोश में देख के आप देखेंगे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अगर बरसात आने का मौसम था सुबह तो भी हमारा पूरे जोश के साथ हम डटे रहते हैं। और एक भारतीय सेना के प्रति जो जुनून है लोगों का, हमारे देश के प्रति जो जुनून है, हमारे तिरंगे के प्रति जो जुनून है, ये क्षेत्र तो वैसे ही वीरों की खान है, सैनिकों की खान है। आज खड़े भी हम ऐसे स्मारक पे हैं जो शहीदों का स्मारक है। सभी को नमन करते हुए हम आगे बढ़े तो इस पूरे क्षेत्र को जो वीरता की क्षेत्र की गाथा लिख चुका है, हर युद्ध के अंदर भी, हर एक मोर्चे के ऊपर भी, तो बहुत अच्छा लगा। लोगों का जोश देख के बहुत मज़ा आया। हर वर्ग से, हर समाज से, हमारे पूर्व सैनिक भी, बुजुर्ग भी, जवान भी, सभी लोग इस यात्रा के अंदर थे। तो मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि गांव-गांव तक ये तिरंगा यात्रा जो एक मुहिम चली है पूरे देश के अंदर, भारतीय सेना को अपना समर्थन दिखाने के लिए, उसके लिए आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, पैदल चले, गर्मी में, धूप में, सब में चले, लोगों को सम्मान दिखाया और वीरों को दिखाया कि आप बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हो, हम अंदर से आपके साथ खड़े हुए हैं, जिस भी प्रकार से आपको समर्थन कर सकते हैं, पूरा देश आपके साथ है। तो इसी को जज्बे को देखते हमने जो यात्रा निकाली, बहुत बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल अच्छा लगा। राव साहब क्या कहेंगे? विरोधियों को तिरंगा यात्रा भी हजम नहीं हो रही है, रास नहीं आ रही है, उनका कहना है कि बीजेपी इसके माध्यम से भी राजनीति। आपने कहीं बीजेपी का कोई पोस्टर, बैनर, झंडा, निशान हमने नहीं देखा, लेकिन विरोधी कहते हैं पूरे हरियाणा ऐसा कोई भी नहीं। तिरंगा देश का सम्मान है, ये किसी पार्टी विशेष वर्ग का नहीं है। और विरोधी मुझे नहीं पता आप किस विरोधी, जब पार्टी का निशान नहीं है, देश के नाम की बात है, तिरंगे की शान की बात है, हम किसी भी दल, किसी भी नेता के साथ सम्मिलित होंगे और हमने भी सभी को आमंत्रित किया है। तो मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई कह भी रहा है तो हमारे प्रति, पार्टी के प्रति नहीं, वो देश के सम्मान को वो लोग गिरा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं। बिहार के अंदर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी सरकार के साथ लोगों का प्यार प्रेम देखने को मिल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, दूसरे देशों के अंदर जिस तरीके से भारत का आज के दिन एक खौफ है कि भारत की सेना वो सेना नहीं रही जब हाथों से लड़ाई करनी पड़ती थी, आज अत्याधुनिक सेना बच चुकी भारत की, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो क्या कहेंगे बिहार के अंदर क्या हो सकता है? हमारी आत्मरक्षा और इस ऑपरेशन को या हमारे देश के फ्रंट को, और चुनाव का मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपने चुनाव की बात कही, इससे मैं अलग हटके बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेशन नहीं है चुनाव का। चाहे देश हो, दुनिया हो, प्रदेश हो, विदेश हो, हमारा आज भारत का डंका सब जगह बज रहा है। आत्मनिर्भर भारत है आज का ये, चाहे डिफेंस की टेक्नोलॉजी आपने देखा, चाहे ये आज का भारत है घर में घुस के मारता है। और मोदी जी ने भी कहा कि अगर देश पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वो आतंकवाद की घटना को हम घटना नहीं मानेंगे, वो हम देश पे हमला मानेंगे, वो हम देखें कि वो हमारे राष्ट्र के विरोध में एक हमला है हमारे ऊपर। तो आज का जो भारत है वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, और ये वो भारत है जो अपनी रक्षा करना भी जानता है। हम किसी पे
हमारा इतिहास रहा, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने किसी को परेशान नहीं किया, किसी के ऊपर हमने अपना जोर नहीं दिखाया। पर अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तब मुंह तोड़ उसका जवाब देंगे, ताकि पूरी दुनिया देकर किसी की भी हिम्मत ना हो। आतंकवाद का भी सन फचकुल्ला में हम पूरी की पूरी हम उसमें पूरी तत्परता से जवाब देंगे। और हमारा आज का नेतृत्व ऐसा है कि पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा है। हम विश्व गुरु हैं, थे और रहेंगे। चाहे योगा दिवस हो, वो भारत की देन है। चाहे हमारे डिफेंस की टेक्नोलॉजी, पहले हम कितना इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, अब आप देखिए हम दूसरे देशों को इक्विपमेंट या कोई चीज़ें बना के भेजते हैं। पहले हमारी सेना के पास जूते भी नहीं होते थे, अब अत्याधुनिक गेयर हैं। तो ये सब चीज़ें भारत में निर्भर हुई हैं। जहाँ तक चुनाव के विषय की आप बात कर रहे हैं, तो आप हरियाणा में भी देखिए, सब लोग कहते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, विरोधी लोग। लेकिन ये जो ईवीएम हैक कैसे होती है, ईवीएम हैक होते लोगों के प्यार से। यहाँ के रोड आपने देखे, यहाँ आपने देखा कि लोगों को नौकरियाँ बिना खर्ची बिना पर्ची की मिली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो सारी की सारी पॉलिसीज़ और जो हमारी जो सरकार इतना ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, वही पूरा मॉडल पूरे देश के ऊपर भी लागू होता है। तो बिहार के सारे लोग, आप दिल्ली में भी आपने देखा, सुपड़ा साफ कर दिया आम आदमी पार्टी का। तो बिहार में भी हमारी पार्टी निश्चित रूप से प्रचंड विजय की ओर अग्रसर है। और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से और कार्यशैली की वजह से निर्भर हो पाया है। और हम इसको करेंगे और हम प्रचंड बहुमत से बिहार में भी सरकार बनाएंगे। विधायक जी क्या कहेंगे आपके क्षेत्र की जनता और जो जोश से सरमौर थी आज? जोश तो देख लो कि 11 साल से लगातार ही है, जोश में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस प्रदेश का भी चहुमुखी विकास हुआ और जो देश का जो गौरव बढ़ा है, देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, देश के अंदर जो प्रगति की है हर क्षेत्र के अंदर, विशेष तौर से आप सेना की बात है, सेना को ले लीजिए। 11 साल पहले हालात क्या थी, आज हालात क्या है, किस तरह से आतंकवादियों ने नियत थे लोगों पर गोलियां चलाकर मौत के घाट उतारे। इस देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने और इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी योजनाबद्ध तरीके से उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके ठिकानों को धराशायी किया। ये पूरे विश्व में एक मैसेज गया, एक संदेश गया है, यदि कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। अभी मोदी जी ने बोला भी 2 दिन पहले, या तो सुख चैन से रोटी खा लो, नहीं मेरी गोली तैयार है। सही कहा, और मोदी जी का मिशन यही है, जो हमारे साथ जो बदमाशी करेगा ये हिंदुस्तान उसको छोड़ेगा नहीं। और ये पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है। और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में दिन और रात लगातार एक सेवा के भाव से लोगों की सेवा करने का जो लक्ष्य है, दिन रात लगी हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और केंद्र के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने इस देश का गौरव बढ़ाया है, दोनों ही बहुत ही बधाई के पात्र हैं। पूरा देश उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। जी, आज अपनी इस जनता को लेकर क्या कहेंगे जो देशभक्ति से उत्प्रोत आज तिरंगा यात्रा? देखिए, आज कोई ये एक पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये सभी समाज के प्रमुख लोग, पूर्व सैनिकों ने, जिन्होंने बहुत नज़दीकी से सेना के शौर्य को देखा और दिखाया। उन हमारे बहादुर सैनिकों के शौर्य को, उनके बलिदान को प्रणाम करते हैं, उनके शौर्य को हम नमन करते हैं। जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत और ताकत से आतंकवादियों को सफाया किया, आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए इस सतनाड़े के खंड में ये तिरंगा यात्रा निकाली है। और इस तिरंगा यात्रा में बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, सभी समाज के प्रमुख लोग हैं, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सांसद चौधरी धर्मवीर के सुपुत्र मोहित जी हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, सरपंच साहब भागीरथ जी हैं, सभी समाज के और बहुत सारे सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति का चेयरमैन, सभी ब्लॉक समिति के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधियों ने साझा इकट्ठा होकर इस देश का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारे सैनिकों के मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आरंभ किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जी क्या कहेंगे, आप संयोजक थे महेंद्रगढ़ विधानसभा के तिरंगा यात्रा के। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में हमारे वीर जांबाज और पराक्रमी सैनिकों को सम्मान देने के लिए आज ये मंडल स्तर पे सतनाली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हमारे यशस्वी विधायक श्री कंवर सिंह जी यादव, हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी के बेटे मोहित जी, जिला के अध्यक्ष हमारे यतेंद्र राव जी और अन्य विभिन्न संगठनों के, जैसे हमारे प्रधान जी श्री भागीर जी,
दीवान जी, अन्य गांवों के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और संगठनों के जैसे गौड़ सभा, राजपूत सभा, इन सभी के लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आए। देवतुल्य जनता को तो मैंने पहले ही बोल दिया कि देवतुल्य जनता के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको सम्मान देने के लिए आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये जिले के और हरियाणा के कोने में, राजस्थान के बॉर्डर से, सीमा से सटे हुए कोने में एक इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। इससे ये लगता है कि यहाँ के ग्रामीण परिवेश में भी देशभक्ति के कितना जज्बात है। तो मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय विधायक जी का, अन्य जो भी अतिथि हमारे बीच आए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेम बहुत आपका, विधायक जी हों या फिर अन्य नेतागण हों, एक बुलावे पर चले आते हैं, चाहे छोटा कार्यक्रम हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम, चाहे विशाल कार्यक्रम हो, सिर्फ बुलावा चाहिए लोगों के बीच। मरने में जीने में कभी किसी का ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ बाद में आएंगे ना, उनके तो जाना ही जाना है। और पहले भी आए हैं, अभी भी आते हैं। मतलब बुलाया उनका जाना है, जाना ना बुलाया तो भी जाना। हाँ, तब भी जाते हैं। सब अपने हैं। हाँ, सब। ये विधायक जी की सरलता है, तभी इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये इनका व्यवहार है, इनकी सरलता है, इनकी सादगी है। ये किसी अपने कार्यकर्ता के दुख को अपना कष्ट समझते हैं और तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये सभी को उपलब्ध होते हैं। तो ये एक गौरव की बात है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक कार्यकर्ता को ये मौका मिला है और एक बतौर कार्यकर्ता के रूप में वो एक विधायक ना बनकर एक हमारे बीच में कार्यकर्ता है, एक हमारे सहयोगी हैं और वो कंधे से कंधा मिला हमारा सहयोग करते हैं। समझते नहीं, ये तो मतलब ऐसे समझते हैं कि भाई हमारे बराबर के भाई। हाँ, आप सब क्या कहेंगे आज की तिरंगा यात्रा? आज की तिरंगा यात्रा हमारे देश की सेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए जन जन ने आज अपने हाथ में तिरंगा उठाया और हमारी सेना का साहस बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए सभी का एक ही भाव था कि अगर बॉर्डर पर सैनिक हैं तो हम सब सेफ हैं, उनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो उनको सल्यूट करने के लिए आज तिरंगा यात्रा के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की उन लोगों की सफलता की बधाई देने के लिए, सैनिकों को और देश की जनता में ये संदेश देने के लिए कि संसार की जनता में ये संदेश देने के लिए कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत बहुत मजबूत है, एकजुट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे अपने हाथ में तिरंगा लेकर सैनिकों का सम्मान करें और जनता ने वही किया है। धन्यवाद। तो मिश्रा जी क्या कहेंगे? मिश्रा जी क्या कहेंगे? छब्बीस लगाए, अपने फूल बरसाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो स्वागत है। बहुत सरल विधायक है हमारे, बहुत ही सिंपल। और ये तिरंगा यात्रा है देश के सम्मान की थी, इसमें हर नागरिक को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और लिया भी है सभी ने। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। सतनाली के अंदर तिरंगा यात्रा आज निकाली गई, जिसमें तमाम नेतागण और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मौजूद थे। सबसे बातचीत की बारी बारी सेना के प्रति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से लोगों में जोश खरोश है, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक जुनून है, देशभक्ति की भावना है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करवाई और जो नज़ारा हमने तिरंगा यात्रा का दिखाया। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।